हेलो प्यारे बच्चों, हमारा पहला वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जो हमने बालक के रूप आपको पढ़ाए थे वो भी आपको बहुत अच्छे लगे थे। इसीलिए हमने दूसरा वीडियो आपको लेकर आए हैं अनुवाद का, जिसमें आपको बहुत समस्या रहती है कि हमसे अनुवाद नहीं हो पाता। तो वो अनुवाद को आज हम बहुत सरल तरीका से आपको बताएंगे। ठीक है? हाँ, बोल दिया करो। देखो, ये आज हम चल रहे हैं पट धातु। पट धातु का मतलब होता है पढ़ना। ठीक है? पट का मतलब ही होता है पढ़ना। आज हम पढ़ेंगे लट लकार। ठीक है? लट लकार को हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। ठीक है? अब देखो, इसमें पुरुष होते हैं हमारे, 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है? 3 वचन होते हैं इसमें, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये जो हमने यहाँ पर लिखे हैं ये हैं कर्ता, जिनको बोलते हैं कार्य करने वाले। कर्ता का मतलब होता है कार्य करने वाले। और जो हमने पट धातु लिखी है ये है क्रिया, यानी पढ़ने की क्रिया करेंगे हम आज। क्या करेंगे? पढ़ने की क्रिया। ठीक है? तो देखो, ये जो सा है, जिस सा के पीछे विसर्ग लिखा हुआ है, प्रथम पुरुष एक वचन में जो सा लिखा हुआ है, उस सा में जो विसर्ग लगा हुआ है ये हम पुल्लिंग के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? पुल्लिंग के लिए। और ये वाला जो सा है, डंडे वाला, इसको हम स्त्रीलिंग पर प्रयोग करते हैं, यानी स्त्रीलिंग का एक वचन और ये पुल्लिंग का एक वचन। अब यहाँ द्विवचन पर आते हैं हम, तो ये तव दिखाई दे रहा है। तव हमारा पुल्लिंग है द्विवचन और ते है द्विवचन स्त्रीलिंग का। यहाँ पर ते दिखाई दे रहा है, ये ते है पुल्लिंग बहुवचन का और ता है स्त्रीलिंग बहुवचन का। अब हम आते हैं मध्यम पुरुष पर। तो मध्यम पुरुष का एक वचन होता है त्वम और मध्यम पुरुष का द्विवचन होता है युवाम और बहुवचन होता है मध्यम पुरुष का यूयम। अब देखते हैं हम उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का एक वचन बनता है अहम, द्विवचन बनता है आवाम और बहुवचन बनता है वयम। अब ऐसे ही हमारे क्रिया के भी पुरुष होते हैं। जैसे हमारे कर्ताओं के पुरुष हैं 3 पुरुष, वैसे ही क्रियाओं के भी पुरुष होते हैं। जैसे प्रथम पुरुष पट धातु का एक वचन बनता है पठती, पट धातु का द्विवचन बनता है पठता और बहुवचन बनता है पठंती। मध्यम पुरुष एक वचन बनता है पठसी, द्विवचन बनता है पठथा और बहुवचन बनता है पठत। ऐसे ही उत्तम पुरुष का एक वचन बनता है हमारा पठामी, बहुवचन बनता है पठावा और द्विवचन बनता है पठावा और बहुवचन बनता है पठामा। ठीक है? अब देखो, हमें बनाना कैसे है। ये कर्ता लिख दिए मैंने, ये क्रिया लिख दी, मगर हमें बनाना कैसे है। देखो, बहुत सरल तरीका है। कभी भी क्रिया चेंज नहीं होती है, जहां भी चेंज होगा कर्ता चेंज होगा। जैसे हम वाक्य बनाए एक कि वह पढ़ता है, जैसे मैंने ये वाक्य एक लिखा, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो वह पढ़ता है, तो देखो ये वाला सा मैंने बताया है पुल्लिंग के लिए प्रथम पुरुष एक वचन सा। यहाँ लिखेंगे हम, वह का लिखेंगे सा, सा। और जब हम जिस वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष का हम क्या लेंगे? क्रिया लेंगे। जिस वचन पुरुष की क्रिया होगी उसी वचन और पुरुष की का कर्ता होगा। तो देखो, यहाँ मैंने आपको प्रथम पुरुष एक वचन का सा ले लिया, क्योंकि यहाँ पढ़ता है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग तो नहीं है, पढ़ता है पुल्लिंग है, तो यहाँ सा मैंने ले लिया यहाँ से। ठीक है? पढ़ता है तो एक वचन का ही हम
एक वचन और प्रथम पुरुष की क्रिया लेंगे पठती। क्या लेंगे? पठती। तो देखो ये बन गया हमारा वाक्य, वह पढ़ता है तो सा पठती। ठीक है। अब यहाँ पर हम कहें वह पढ़ती है, क्या कहें? वह पढ़ती है। देखो वह पढ़ती है तो हम यहाँ पर प्रथम पुरुष का एक वचन लेंगे तो स्त्रीलिंग होता है हमारा सा। क्या होता है? सा। ये डंडे वाला सा होता है। और जब हमने प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता लिया है तो हम प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? क्रिया लेंगे। तो हमारा बनता है पठती, पठती। तो देखो ये हमारा वाक्य बन गया, यानी यहाँ पर हमने लिखा था वह पढ़ता है तो सा पठती, और यहाँ हमने लिखा है वह पढ़ती है तो सा पठती। यानी कर्ता चेंज हुआ है, क्रिया में कोई भी अंतर नहीं आया है। दोनों जगह क्रिया में कोई भी अंतर नहीं आया है। ठीक है। अब देखो हम यहाँ बोल रहे हैं आपको प्रथम पुरुष का द्विवचन ले ले हम कि वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे प्रथम पुरुष का द्विवचन ले रहे हैं हम कर्ता का, तो वे दोनों पढ़ते हैं तो तौ लेंगे हम। ठीक है। और वे दोनों पढ़ते हैं तो देखो यहाँ भी आ जाओ, क्रिया में भी आ जाओ। क्रिया जब हमने कर्ता प्रथम पुरुष एक द्विवचन का लिया है तो हम क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की लेंगे। तो यहाँ हमारा बनेगा पठता, पठता, यानी वे दोनों पढ़ते हैं। ठीक है। अब हम बनाएं वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। तो देखो वे सब पढ़ते हैं तो यहां से देख लो प्रथम पुरुष एक वचन, सॉरी बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन का लेंगे हम ते। क्या लेंगे? ते। अब यहां पर हमने प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता लिया है तो यहां भी प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लेंगे। ठीक है। तो हमारा होता है पठंती। क्या बनता है? पठंती। तो देखो यहां पर हो गया वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। और यहां हम लिखते थे वे सब पढ़ती हैं, वे सब पढ़ती हैं, तो क्रिया वही रहती और हमारा कर्ता चेंज हो जाता, ये वाला ता आ जाता हमारा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। ठीक है। तो हमारा हो जाता ता पठंती, ता पठंती, यानी क्रिया चेंज नहीं होती है, कर्ता चेंज होता है, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। अब हम चलते हैं मध्यम पुरुष एक वचन का। मध्यम पुरुष एक वचन, जैसे मैं बोलूं तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो देखो तुम पढ़ते हो, तुम का मतलब होता है तुम पढ़ते हो। तो यहाँ हम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है तो यहाँ भी मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लेंगे हम। क्या करेंगे? मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लेंगे। जैसे तुम पढ़ते हो तो हम लिखेंगे त्वम, त्वम पठसी, त्वम पठसी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, त्वम पठसी यानी तुम पढ़ते हो, इसका मतलब होता है तुम पढ़ते हो। और हम कहें कि तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तो देखो मध्यम पुरुष, क्योंकि ये द्विवचन है, दो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ द्विवचन का कर्ता लेंगे युवाम। क्या लेंगे? युवाम, युवाम। ठीक है। और तुम दोनों पढ़ते हो, तो यहाँ पर जब हमने मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता लिया है तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया लेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा पठथा। क्या हो जाएगा? पठता। इसका मतलब होता है तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। अब देखो हम कहें कि तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, तो तुम सब यानी ईयम का मतलब होता है तुम सब। ईयम का क्या मतलब होता है? तुम सब। तो हम लिखेंगे तुम सब पढ़ते हो तो ईयम, यम। और पढ़ते हो तो जब हमने यहाँ मध्यम पुरुष का बहुवचन का कर्ता लिया है
तो मध्यम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया लेंगे। तो यहाँ होता है हमारा पठथ, पठथ, पठथ। समझ आ नहीं आ रहा है? हाँ, अब हमारे दो पुरुष कंप्लीट हो गए, यहाँ तक हमने जो वाक्य बनाए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं उत्तम पुरुष पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? उत्तम पुरुष पर। तो उत्तम पुरुष पर हम चलते हैं। तो अहम एक वचन में बनता है हमारा अहम, यानी मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो अहम, अहम लगाएंगे मैं की, क्या लगाते हैं? अहम। मैं की हमने अहम लगाया, और जब हमने उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता लिया है तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लेंगे। तो इस उत्तम पुरुष की एक वचन क्रिया बनती है पठामी, तो अहम पठामी बन जाएगा। ये हो गया मैं पढ़ता हूं, ये क्या हो गया? मैं पढ़ता हूं। ऐसे ही यहां पर देखो, ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं उत्तम पुरुष के द्विवचन पर। जैसे हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, तो हम दोनों की हम लगाते हैं द्विवचन में आवाम। तो हम लिखेंगे आवाम, आवाम, आवाम हमने है लगा दिया। अब हम दोनों पढ़ते हैं, तो जब हमने उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता लिया है तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया लेंगे। पठावा, 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 यानी ये बनता है हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं उत्तम पुरुष के बहुवचन पर। उत्तम पुरुष के बहुवचन पर, बहुवचन में बनता है हम सब। वयम का मतलब होता है हम सब। तो देखो यहाँ लिखेंगे हम सब पढ़ते हैं, तो हम लिखेंगे वयम, वयम। ठीक है, वयम। और जब उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता लिया है तो उत्तम पुरुष बहुवचन की हम क्रिया लेंगे। क्रिया पठामा बनता है, पठामा, पठामा। देखो मैं आपको ये आप समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये हमारा चैप्टर समझ में आया होगा। और ये जिसके अर्थ हैं आपको मैं हिंदी अर्थ अगली वीडियो में आपको बना दूंगा, जिससे आपको और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सत्यराम माथुर सर जी को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद।